फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं किताब की जिसे 700 साल पहले लिखा गया था। और फ्रेंड्स, आज से 700 साल पहले लिखी गई ये किताब एक ही रात में लिखी गई थी। इसके लिए किसी कागज का नहीं जबकि गधे के चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन 85 किलोग्राम था। इसे उठाने के लिए भी लगभग 2 आदमियों का इस्तेमाल होता था। और सबसे खास बात यह कि इसे किसी इंसान ने नहीं जबकि एक शैतान ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये इंसान के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, एक शैतान के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका नाम डेविल्स बाइबल या कोडेक्स गीगास के नाम से इसे जाना जाता है। आज 700 साल बाद भी ये किताब एक देश की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मीना। आज हम बात करेंगे इस किताब की और इससे जुड़ी कहानी की। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन रियल टाइम पे मिल सके। दोस्तों, कोडेक्स गीगास नाम की किताब की कहानी हमें ले जाती है 700 साल पहले चेकोस्लोवाकिया नामक देश में। चेकोस्लोवाकिया को आज हम चेक रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। 13वीं सेंचुरी का पीरियड था, उस वक्त ये किताब लिखी गई थी। बताया जाता है कि जब ये किताब लिखी गई उसके बाद जिसने भी उसे पढ़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जैसा कि इस किताब के पढ़ने वालों के द्वारा कहा जाता है कि जैसे ही हमने इस किताब को पढ़ा उसके शब्द हवा में तैरने लगे और आग के शोलों में लिपट गए। दोस्तों, हुआ ये कि 13वीं सेंचुरी में चेकोस्लोवाकिया नामक देश में एक सन्यासी रहा करते थे। सन्यासी वहां के एक मठ का संचालन किया करते थे, पर धीरे धीरे उनकी गतिविधियां मठ के नियमों के विपरीत चलने लगी। इससे मठ का अनुशासन भंग हुआ, जिसकी शिकायत वहां रह रहे अन्य सन्यासियों ने राजा से की। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और राजा ने अगली ही सुबह उस सन्यासी को दरबार में बुलाया। और जब राजा ने उसे दोषी पाया तो उसे मौत की सजा दी। राजा ने उससे कहा कि तुम्हारे पास केवल एक रात का समय, अगली सुबह मैं तुम्हें जिंदा एक ताबूत में दफना दूंगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो। बहुत ही सोच विचार करने के बाद सन्यासी ने राजा को एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि मैं मानव जाति की भलाई के लिए एक किताब लिखना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, एक किताब लिखना चाहता हूँ जो मानव जाति की भलाई के लिए होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मरने से पहले मेरा ये ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दे सकूं, इसलिए मैं इसे किताब में समेटना चाहता हूँ। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा को काफी अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है, पर एक शर्त है, तुम इस किताब को लिखो, पर ये किताब तुम्हें एक रात में ही लिखनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा, वरना तुम्हें तय सजा के हिसाब से अगले दिन एक ताबूत में दफना दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने किताब लिखने का सारा सामान देकर उसे जेल में डाल दिया। अगली सुबह तक मुझे ये किताब लिखी हुई होनी चाहिए, ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। सन्यासी किताब को लिखने लगा, लेकिन आधी रात तक होते होते उसे ऐसा लग गया कि ये किताब इतने कम समय में वो नहीं लिख पाएगा। उसे ऐसा एहसास होने लग गया कि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। इसके बाद सन्यासी ये सोचने लग गया कि किस तरह उसकी जान बच सकती है। वो अलग अलग उपाय खोजने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया, एक विचार आया। उसने उसी वक्त एक अनुष्ठान, एक पूजा आरंभ की। वो एक सन्यासी था, लेकिन इसके अलावा उसे तंत्र मंत्र की विद्या भी प्राप्त थी, इसलिए वो तंत्र मंत्र के अनुष्ठान से एक साधना करने लगा, एक पूजा करने लगा। उसके उस अनुष्ठान से कुछ समय बाद वहां पर एक प्रेत, एक शैतान प्रकट होता है। उसने सन्यासी से कहा कि बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। सन्यासी ने उससे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं मानव जाति की भलाई के लिए किताब लिख रहा हूँ, तुम्हें मुझे इसमें मदद करनी पड़ेगी। मुझे ये किताब एक रात में लिखनी है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक रात में इसे पूरा कर सकूं। इतनी लंबी किताब मैं एक रात में नहीं लिख सकता। तुम्हारे पास इतना पावर है, सुपर नेचुरल पावर है कि तुम चाहो तो ये किताब एक रात में लिख सकते हो। सन्यासी ने उससे कहा कि अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो जो तुम कहोगे वो करूंगा। प्रेत शैतान इस बात पर राजी हो गया, पर उसने एक अटपटी शर्त रख दी सन्यासी के सामने। उसने कहा कि किताब तो मैं लिख दूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हें अपनी आत्मा देनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे हवाले करना पड़ेगा। सन्यासी ये समझ चुका था कि उसके पास अब और कोई चारा नहीं है, वो अपने ही जाल में फंस चुका था। दोनों तरफ उसे मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, अगली सुबह तक शैतान ने वो 310 पेज की किताब लिख डाली। अगली सुबह सन्यासी मर चुका था और जेल में राजा को वो किताब मिली। पर दोस्तों, उस रात जब शैतान ये किताब लिख रहा था तो शैतान ने एक चालाकी करी। उसमें सन्यासी का ज्ञान नहीं बल्कि अपनी शैतानी बातें उसमें लिख दी। वो एक अपवित्र किताब थी जिसमें ईश्वर को नहीं, शैतान को, भूत को, प्रेत को मान्यता दी गई थी। ईश्वर को नीचा दिखाया गया था। इस टाइप से वो किताब लिखी गई थी कि भगवान को ना मानकर भूत प्रेतों को पूजा जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी उस किताब को पढ़ता वो भगवान को ना मानकर केवल भूत प्रेत की पूजा करता, शैतान की पूजा करता। खैर, राजा को इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। राजा ने खुशी खुशी उस किताब को अपने दरबार में बुलवाया और उसे अपने मंत्रियों से कहा कि इसे पढ़ना चालू कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही वहां के लोगों ने उस किताब को राजा के सामने पढ़ना चालू किया तो सबसे पहले ही पन्ने पर शैतान का चित्र उन्हें दिखाई दिया।
इसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, शब्द हवा में तैरने लगे और आग की लपटों में गिर गए। राजा ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की पर उसे पढ़ नहीं सका। वो समझ गया कि इस किताब में सन्यासी का ज्ञान नहीं जबकि शैतान के विचार लिखे गए हैं। उस किताब को अपवित्र मानकर राजा ने उसे अपने राज से बाहर फेंकवा दिया। उसके बाद जब भी ये किताब किसी के भी हाथ में लगी उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और इस किताब को पूरा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। पास भी ये किताब गई है, इस किताब ने उसे बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये थी कोडेक्स गीगास यानी कि डेविल्स बाइबल्स की पूरी कहानी। दोस्तों, आप भी इस किताब के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। दोस्तों, 700 साल बाद भी ये किताब आज भी सुरक्षित रखी गई है। आज की तारीख में ये किताब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक लाइब्रेरी में रखी गई है। वहाँ पर एक म्यूजियम में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। कभी आपका यूरोप वगैरह जाना हो, स्वीडन जाना हो तो आप वहाँ पर जरूर घूम के आएँ और हमें अपने अनुभव बताएं और हमें कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगली कहानी के साथ या किसी रोचक घटना के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।